एक तरफ जब पूरी दुनिया सिर्फ पैनिक में थी, एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जाइंट धीरे धीरे इंडिया में पैसा बनाने का रास्ता ढूंढ रहा था, जब सब चाइना यूएस के नए टैरिफ वॉर के इंपैक्ट का गणित लगाने में लगे थे, ग्लोबल अनसर्टिनिटी से परेशान थे, वहां पर एक बंदा अपने टेलीस्कोप से भारत के अंदर एक अपॉर्चुनिटी निकाल रहा था। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना किसे कहते हैं, वो इनसे सीखिए। अब कहोगे किन से, बताते हैं भैया। तो जब सब इन्वेस्टर वोलाटाइल मार्केट में साइडलाइन खड़े होते हैं, ये महानुभाव इंडिया के 9 ऐसे धमाकेदार स्टॉक को फाइंड किए हैं जो इनके हिसाब से साइक्लिकल स्लो डाउन के बाद मार्केट के असली हीरो बन सकते हैं। साइक्लिकल स्लो डाउन क्यों बोला, क्योंकि इसी की तो बात चल रही है, राइट। और ये सिर्फ स्टॉक पिक नहीं है, ये पोटेंशियल चैंपियन है जो अगले बुल रन को पोस्टर बॉय बनेंगे वहां पर, क्योंकि इनका मानना है अगले 12 महीनों में 40% का सॉलिड रिटर्न बन सकता है। यानी एक साल में 40% का सॉलिड रिटर्न आपको भी तो चाहिए होगा ना। चलिए शुरू करते हैं कि भैया ये बंदा कौन है, किस तरीके से सोचा है। पिछले 10 वीडियो से हम भी आपको सिखाने की कोशिश में लगे हैं कि भैया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कौन कौन सेक्टर है। 80% गिर चुके हैं, पोर्टफोलियो बनाना चालू कर दो, मार्केट डराएगा, लोगों को एग्जिट करेगा, बट बड़े प्लेयर स्टार्ट हो चुके हैं। विजय केडिया सर ने भी कह दिया, लेकिन अब आपका विचार, आपका नजरिया क्या है, कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि 20 तारीख संडे को सुबह में 11:30 बजे एक सेशन होने वाला है धमाकेदार, जहाँ पे इंट्राडे स्विंग स्ट्रेटजी तो सिखाएंगे ही, और साथ में हम आपको बताने वाले हैं इस गिरावट में क्या होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी। कॉस्ट है सिर्फ 59, यानी 2000 का माल सिर्फ 59 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन आप कहेंगे ज्वाइन क्यों करें, तो बताऊंगी, सिर्फ सिखाएंगे नहीं, आपको एक ग्रुप में भी ऐड करेंगे। ग्रुप में चीज़ों को डालेंगे, सिखाने वाली चीज़ों को डालेंगे, साथ में आपका रिवीजन भी करवाएंगे। तो अरे यार 59 में इतना कौन देता है, जल्दी से ज्वाइन करो और दोस्तों को भी ज्वाइन कराओ, ठीक है। तो आज की वीडियो बहुत ही लर्निंग वाली होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भैया ये हमारे साइड से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये गोल्डमैन सैक्स की कहानी है कि वो क्या कहा है। और इस रिपोर्ट है, उसका नाम है फाइंडिंग अल्फा आइडियाज अमिड अ साइक्लिकल स्लो डाउन, यानी इस साइक्लिकल स्लो डाउन में एक अल्फा निकालना है। तो उनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ सपोर्टिव स्टेप लिए हैं। फरवरी 2025 में आरबीआई ने फाइनली एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट लिया, जो सिग्नल था अब इंडिया में फिस्कल टाइटनिंग साइकिल ओवर हो चुकी है। साथ ही आरबीआई ने 1.6 लाख करोड़ के गवर्नमेंट बॉन्ड बाय बैक करके लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट की। इनकम टैक्स स्लैब में भी एक बड़ा चेंज किया गया है, जहां 12 लाख तक के इनकम पे अब 0 टैक्स लग रहा है। इससे मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा और कंजप्शन रिवाइवल में हेल्प मिल सकती है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि पॉलिसी मेजर के वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 तक जीडीपी ग्रोथ दोबारा एक्सलेरेट मोड में आ सकता है। लेकिन मुझे पहले इस बात से पहले बताना, ये इन्होंने कहा, पिछले 10 वीडियो जो आपके स्क्रीन पर 1 बाय 1 दिख रही है, मैंने क्या कहा, और आप अब देखो कोई भी इंसान क्या है, अभी महीने 2 महीने की बात नहीं कर रहा है। आप लोग कमा क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप लोगों का पूरा फोकस महीने 2 महीने पे। और मैं बार बार कह रहा हूँ इसी बात को, पिक्चर देखो बड़ी तो पैसे कमाओगे, क्योंकि मार्केट की तेजी में सब आते हैं, मंदी में कोई नहीं आता, मंदी में सब डर जाते हैं, है ना। और जो डर गया समझो मर गया। तो अब इन्होंने किसको क्या पकड़ा है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कर लीजिएगा, या म्यूचुअल फंड में आप हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। भैया जब तक नॉलेज नहीं मिलेगी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो इनका पहला फेवरेट शेयर है एचडीएफसी बैंक, जिसका टारगेट इन्होंने दिया है 2900 का। बैंक ने अपना डिपॉजिट मार्केट शेयर 16% तक बढ़ा दिया है, जो कि इंडिया के स्केल पे बहुत बड़ी बात है। क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में 25% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, और लोन टू डिपॉजिट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। अब ये एचडीएफसी बैंक वही है जिसके बारे में सब डरा करते थे, और नीचे से ये ऊपर भी आया है। और जब नीचे था तो न जाने कितनी निगेटिव न्यूज़ थी, और जब हम लोग उस समय बात करते थे तो लोग ट्रोल करते थे, अरे बाबा। तो भैया अब फ़र्क आपको देखना है, फ़र्क आपको समझना है, और यही सब चीज़ें हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं तो कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि विज़न वहाँ पर जब स्टॉक नहीं चलता है तो लोग महीने 2 महीने तक अटके रहते हैं। मैं कहता हूँ महीना 2 महीना ना देखो, 3 साल 5 साल देखो, तब आएगा मज़ा, तब कमाओगे पैसा। दूसरा नाम है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका टारगेट इन्होंने 796 दिया है, ठीक है। ये बैंक लगातार हाई ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, और इनके हिसाब से, यानी कि इनके हिसाब से, गोल्डमैन के हिसाब से, फाइनेंशियल ईयर 2025 से 27 के बीच में इस बैंक से 21% लोन ग्रोथ और 31% अर्निंग CAGR एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसका रिटेल सेंट्रिक मॉडल और स्ट्रॉन्ग रूरल प्रेजेंस है, जिससे कि भैया पोटेंशियल में मल्टीबैगर बन सकता है। वैसे आपको लगता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब गौर करिए, ऑटो
और हेल्थ केयर को इन्होंने पिक किया। क्यों? डोमेस्टिक डिमांड और इनोवेशन का कॉम्बो। ऑटो स्पेस में सबसे प्रॉमिसिंग नाम इनका महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। 3800 का इन्होंने टारगेट दिया। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में डोमिनेट कर रही है। अभी इनकी ईवी भी धमाल कर रही है, टाटा को भी पीछे छोड़ रही है, टाटा का भी मार्केट कैप खा रही है। और ईवी पोर्टफोलियो तो ऐसे ऐसे कारें आ गई, इतनी सेक्सी कार इन्होंने लॉन्च कर दी जिसका कहा ही नहीं जाए। ट्रैक्टर बिजनेस में 40% का मार्केट शेयर है, ठीक है, और ट्रैक्टर कंपनी 2x प्रॉफिटेबल में, ठीक है। हेल्थ केयर में इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल को पकड़ा है, ठीक है, और अपोलो हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी इंप्रूव हो रही है। ऑक्यूपेंसी का मतलब बेड पूरे भर्ती चल रहे हैं। डायग्नोस्टिक सेगमेंट इंप्रूव हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। इसके लिए 2024-27 के बीच में 26% का अर्निंग CAGR ग्रोथ की उम्मीद किया है। कंपनी के नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, लॉन्ग टर्म के लिए आइडियल बनाता है। अब गौर करो, पिछली मैं आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, कुछ लोग कह सकते हैं कि आप अपनी वीडियो में तारीफ कर रहे हो, बट क्या करें, बताना पड़ता है। पिछली 10 वीडियो देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रही है, एक एक वीडियो को ध्यान से देखो, क्या बोला गया है मैच करो तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम बस यही चाहते हैं कि आप लोगों को जो दे रहे हैं दिल से, आप उसका सही फायदा लें, बल्कि गिरावट में डरो नहीं, ठीक है। गिरावट में डरो नहीं का सेंस क्या है? यहाँ पे कोई भी बात होती है 3 से 5 हो सकता है 6 महीने आपको परेशान कर दे, जो मैं बार बार कहता हूँ 80% दुख दूर है, 20% कोई बता नहीं सकता है, राइट। नेक्स्ट है इंफ्रा और एविएशन पे। क्यों? क्योंकि इंडिया ग्रोथ के भैया रीढ़ की हड्डी है ना। तो इंफ्रा में इन्होंने अदानी पोर्ट पे बुलिश स्टांस लिया जिसका टारगेट 1400 का है। 27% कार्गो मार्केट का शेयर है और ग्लोबल ट्रेड के साथ डायरेक्ट लिंक है। कंपनी की वैल्यूएशन अब फेयर हो चुकी है। कार्गो वॉल्यूम फाइनेंशियल ईयर 2026 तक बेटर होने की उम्मीद है, लेकिन ग्लोबल अनसर्टेनिटी और हाई कैपेक्स इसका रिस्क है। अब देखो, इन्होंने अच्छी भी बताई तो रिस्क भी बताया। इनकी लिस्ट में एविएशन में इंडिगो शामिल है जिसका टारगेट इन्होंने 5500 दिया है। 65% का मार्केट शेयर है। एक्सपेंशन तो खतरनाक लेवल पे कर रहे हैं। कंपनी ने एयरबेस को 1000 और प्लेन डिलीवर करने को बोला है 2035 तक, ताकि कंपनी इंटरनेशनल फ्लाइट जो कर रही है उसका मार्केट शेयर बढ़ाने का इनका फोकस है। अब बताओ, जब तक ये रिपोर्ट नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा? अभी तक आपको लगता था डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक, लेकिन इंटरनेशनल में भी मार्केट शेयर बढ़ाने में लगे हुए। टाटा ग्रुप की एंट्री के बाद सेक्टर क्या हो रहा है? थोड़ा सा रुका हुआ है, राइट। तो वहाँ पर इनको क्या है कि ये भैया कॉस्ट डिसिप्लिन में चलते हैं। कौन? इंडिगो वाले। तो ये एक अच्छा बनता है, ठीक है। प्लस इनका जो इंडिगो का जो रेवेन्यू पर सीट है उसके कॉस्ट से मतलब बहुत बढ़िया, बहुत सही तरीके से चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कंज्यूमर पे आ जाओ, कंज्यूमर स्टोरी बंद हो सकती है क्या? तो वहाँ पर टाइटन पकड़ा है, 3900 का टारगेट है। ज्वेलरी सेगमेंट में ब्रांडेड ज्वेलरी की डिमांड हर साल बढ़ रही है। तनिष्क ब्रांड है भैया, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। इब्टा मार्जिन 18% CAGR तक जा सकता है। सरकार और RBI के ईजिंग पॉलिसी के चलते लॉन्ग टर्म कंजप्शन फेवर में जा रहा है। दूसरा नाम आ रहा है गोदरेज कंज्यूमर का, 1370 का टारगेट है। ये स्टॉक मॉस्किटो के खिलाफ नए मॉलिक्यूल RNF के लॉन्च के बाद बज बना रखा है। ये इनोवेशन गोदरेज को इस सेगमेंट में मार्केट लीडर बना सकता है। यहाँ तक की बात है। क्या आपको इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं? कमेंट में बताइए तो समझ पाएं कि आपको अगर किसी स्टॉक में पैसा लगाना है तो पैसा लगाने वाले लोग इतना अंदर घुस के चीज़ों को देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा है तो वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, फ्लॉप तो नहीं हो जाएगा, कितना दारोमदार लगा हुआ है। तो इंडिया में कंपनी के बिजनेस धीरे धीरे फिर से रिवाइव कर रहे हैं। इंडोनेशिया और अफ्रीका में कंपनी का बिजनेस स्टेबल है और पाम ऑयल प्राइस नॉर्मल होने के बाद मार्जिन में रिकवरी हो सकती है। अब आता है पावर सेक्टर। छुटा क्या? अब बताओ, यूट्यूब मेंबरशिप में नहीं ज्वाइन किया हो जुड़ लो, पता चलेगा एक एक चीज़। कुछ छुटा हो तो बताना। फाइनल पिक यहाँ पर इन्होंने पावर ग्रिड का लिया है। इंडिया को अपने रिन्यूएबल टारगेट को लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और ये ग्रिड इंफ्रा पावर ग्रिड के बिना इम्पॉसिबल है। कंपनी का कैश फ्लो प्रिडिक्टेबल है और रेगुलेटेड रिटर्न मॉडल इसको एक लो रिस्क हाई विजिबिलिटी स्टॉक बनाता है। कंपनी का एग्रेसिव कैपेक्स एक्सपेंशन प्लान भी है जो इसके लिए अच्छा ग्रोथ ट्रिगर कर सकता है। तो ये तो इनके 9 स्टॉक जो साइक्लिकल स्लो डाउन यानी स्लो डाउन में भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और एक 3 से 5 साल का विजन को रखते हैं तब करते हैं। लेकिन कोई बाय सेल मत कर लीजिएगा इनके कहने पे, अपना दिमाग लगाइए, अपनी चीज़ों को समझिए। अगर विश्वास आता है तब करने की तरफ बढ़िए, तब आएगा मज़ा, समझ गए। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और म्यूचुअल फंड भी करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में ओपन करिए और बताइए, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू।